हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्पेस 5। और मेरे इस चैनल में आपको देखने को मिलता है फैमिली व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स और मेरी प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना, मुझे बहुत सारी मदर्स के साथ वो डिस्कस करना था। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, मदर्स को या जो लड़कियाँ फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, जो कि 30+ हो चुकी हैं, 35+ हो चुकी हैं, या जो फर्स्ट बेबी तो कर चुकी हैं अपने सही एज पे, लेकिन अभी वो 30+ हो चुकी हैं, 35+ हो चुकी हैं और वो अभी डिले कर रही हैं और वो कंफ्यूज है कि उनको करना है कि नहीं करना है बेबी। सो फ्रेंड्स, बेबी करना है या नहीं करना है, सेकंड बेबी आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो ये तो आपकी मर्जी है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि नहीं। लेकिन इस टॉपिक पे मुझे आपसे ये डिस्कस करना है कि अगर आप सेकंड बेबी चाहते हैं और आप 35+ हो गए हैं या आप 33+ हो गए हैं और आप सेकंड बेबी चाहते हैं, या बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी है लेकिन उनकी भी एज 33+ हो चुकी है। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सी फ्रेंड्स, करने को तो आजकल 40 की एज में भी जो लोग हैं वो बच्चे कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, हमारी मेडिकल सर्विस इतनी अच्छी हो चुकी है कि हमें किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरी हूँ। मेरी बेटी 8 साल की हो चुकी है और अब जाके 30+ के बाद मैंने अपना दूसरा बच्चा जब मैंने कंसीव किया तो मुझे इसके बहुत सारे लूप पॉइंट्स भी पता चले, जो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है और हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है और हम बेवजह ही डिले कर रहे हैं, तो फिर हमें वो चीज़ फिर जल्दी कर लेनी चाहिए, हमें इतना डिले नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप 30+ क्रॉस करते हैं, आप 32, 33, 34 के हो जाते हैं, तो आपके हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। आपको भी पता है, कंसीव करना भी प्रॉब्लम हो जाती है, और जो कंसीव करते हैं फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें से एक मेजर कंसर्न होता है बच्चों का डाउन सिंड्रोम। आप 33, 34 के ऊपर जाते हैं तो आपको डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बच्चों के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको इसी एज में होते हैं, आपको अर्ली एज में भी हो सकते हैं, आपको 20 के बाद भी हो सकते हैं। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपका कोई मेजर इशू नहीं है और आपने सेकेंड बेबी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं और आप डिले कर रहे हैं, तो आप डिले ना करें, क्योंकि आगे आगे ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो जाता है। आपको 30+ के बाद अलग अलग ट्रीटमेंट लगते हैं, जो कि आपको 30+ से पहले नहीं लगते। बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, आपको NIPT कराना पड़ेगा, आपको एमनियोसिंथेसिस कराना पड़ेगा बच्चों के सिंड्रोम्स को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि आपके लेट ईयर की प्रेगनेंसी में होता है और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर हमें ये सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो कि 15,000 से 25,000 और कहीं कहीं तो 50,000 तक के एमनियोसिंथेसिस भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, टेस्ट आगे जाके बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। डायबिटिक प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं, हमारा वेट होता है, हमारी थायराइड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। लेडीज़ को कितनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट बहुत हैवी हो जाता है, बहुत ही हैवी हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, करने को तो आपको हर तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे, लेट वाले एग्जाम्पल भी मिलेंगे जो जिनकी बिल्कुल स्मूथ है। टचवुड, आप मुझे देख सकते हैं, मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं आई, मेरा 1 गो में कंसीव भी हो गया। लेकिन हाँ, जब मैं इस लाइन में उतरी, मैंने 8 साल के बाद वापस से जब ये ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला हाँ, अब मुझे थोड़े से एडवांस टेस्ट भी कराने पड़ेंगे एज पर माई एज, क्योंकि आफ्टर 30-35 आपको बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो सब चीज़ें ना हो, या स्पाइन में एक स्पाइन बाइफिरा होता है, वो सब प्रॉब्लम्स ना निकल जाएं बच्चे के अंदर, इसलिए आपको पहले से ही तरह तरह के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी महंगे पड़ते हैं आपको। और टचवुड, आपको ये सारे टेस्ट ना भी कराने पड़े तो हमें बेसिक प्रॉब्लम्स इतनी हो जाती है 30+ के बाद। किसी को थायराइड हो गया, किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो गई, वेट ज़्यादा है, ये सब चीज़ें मिला के भी हमें अपनी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। क्योंकि मैंने देखा है, अभी भी मेरे आसपास के जो लोग हैं वो बोलते हैं, बस हवा में बोल देते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, एज से कुछ नहीं फर्क होता, कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव कर लो। नहीं फ्रेंड्स, जो झेल रहा होता है उसको पता होता है कि एज से फर्क पड़ता है। आप सही समय पे कंसीव करेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे, आपके बच्चे भी बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे। आप लेट कंसीव कर रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, तो वो अलग बात है कि
किसी कारण आप कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी कारण नहीं कर रहे, बस ऐसे ही लेट कंसीव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रेगनेंसी अगर आपको कंसीव करनी है तो आप सही एज में कर लें। आप ज़्यादा लेट करेंगे तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और आपके बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। सो मुझे लगता है मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि मैं किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मैंने झेली है या मेरे मेरे साथ हुई हैं वो किसी और के साथ ना हो, कोई बेवजह उन्हें फेस करे बिना किसी रीज़न के, जस्ट बिकॉज कि हमें वो नॉलेज नहीं होती है कंसीव करने से पहले, और जब हम कंसीव कर लेते हैं तब जाके हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। सो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ें पता चल गई हैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जो बेवजह ही सोच रहे हैं कि अभी कंसीव करें या बाद में कंसीव करें, तो उनके लिए एक अच्छा सजेशन रहेगा मेरे हिसाब से कि अगर आपको कंसीव करना ही है सेकंड बेबी, या आप फर्स्ट में भी वर्किंग हैं और आप डिले कर रहे हैं, तो डिले करने के आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप मेरी माने तो आप अपने समय पे अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करें और बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानियों से भी बचेंगे। सो होप करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।